हालांकि इजराइल ने हमास को जलाकर राख करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। जमीन से आसमान तक ऑपरेशन वो लगातार कर रहा है, लेकिन फिर भी इजरायली सेना के लिए ऑपरेशन गाजा आसान नहीं होने वाला है और कई ऐसी वजह हैं जिससे आशंका है कि यह जंग अभी बहुत लंबी चलेगी। हम आपको इजराइल की चुनौतियां बताते हैं। पहली चुनौती यह है कि अगर वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गाजा में जाएगा तो हमास से उसका सीधा सामना होगा और इसमें हमास भी उस पर जवाबी कार्रवाई करेगा। दूसरी चुनौती, हमास पूरे गाजा को बेहद अच्छी तरीके से जानता है, उसके हर एक इलाके से वाकिफ है, इसलिए उसे यह जंग लड़ने में आसानी होगी। इजराइल की तीसरी चुनौती, हमास के पास बहुत भारी मात्रा में गोला बारूद मौजूद है और यह उसने इजराइल पर हमला करके साबित भी कर दिया है। इसके अलावा उसे ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का साथ भी मिला हुआ है। नेतन्याहू के सामने चौथी चुनौती यह है कि हमास ने गाजा में चारों ओर सुरंगों का एक जाल बिछा दिया है और इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए वो इन सुरंगों का इस्तेमाल करेगा। जबकि इजराइल के लिए वहां पहुंचना एक बड़ी चुनौती इस तौर पर भी है कि अगर वो अंदर घुस भी जाता है तो उसे अपनी सप्लाई लाइन को भी दुरुस्त करके रखना होगा, यानी 1.5-2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद में पीछे से अगर उस पर अटैक हुआ तो उसकी रसद बंद हो सकती है या फिर हथियारों की जो खेप उस तक पहुंचनी चाहिए उसका भी संकट खड़ा हो सकता है। तो एक तरफ से कुछ देर बाद इजराइल और हमास के बीच में ग्राउंड बैटल की शुरुआत होने वाली है, यानी आमने सामने की लड़ाई हो सकती है। अंधेरा गहरे होने पर भयंकर जमीनी युद्ध शुरू हो सकता है जो कल्पना से परे होगा, जिसमें पता नहीं कितने हजार लोग मारे जाएंगे, कितनी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी अगर ये दोनों आमने सामने जमीन पर आते हैं। दूसरी तरफ आज पूरी दुनिया में हमास के जिहाद वाले आह्वान के समर्थन में प्रदर्शन किए गए, जिसकी सबसे खतरनाक तस्वीर यरूशलेम से आई। यरूशलेम आज इजराइल के विरोध का सेंटर पॉइंट बन गया था, जहां हजारों लोगों ने इजराइल विरोधी नारे लगाए और गाजा पर हमला रोकने की मांग की। हालांकि इजराइल की सख्ती के कारण यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद तक ज्यादा लोग पहुंच नहीं पाए। हमास के जिहाद की अपील का आज पूरी दुनिया में ऐसा असर देखा गया कि पश्चिम एशिया के इराक, ईरान, जॉर्डन, लेबनान में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। इराक की राजधानी बगदाद की सड़कों पर तो इतने लोग थे कि ऐसा लगा मानो भीड़ का समुद्र हो। तहरीर स्क्वायर पर हजारों लोग जमा हुए और वो हाथ में फिलिस्तीनी झंडे के साथ इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इजराइल जॉर्डन सीमा पर इतने लोग जमा हो गए कि उन्हें काबू करना मुश्किल हो गया। लोग बॉर्डर पार करने की कोशिश करने लगे, जिससे सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी हुई। जॉर्डन की पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद भी लोग रुकने के लिए तैयार नहीं थे। कई जगहों पर उन्मादी भीड़ बॉर्डर को तोड़ने में कामयाब होती भी दिखाई दी। वक्त हम अल अक्सा मस्जिद के एक गेट के सामने खड़े हैं और लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू है। अंदर लोग जा रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। मैं सबसे पहले अपने कैमरा सहयोगी अमित को कहूँगा, देखिए अमित थोड़ा पहले पीछे से दिखाई, देखिए इस तरह से ग्रुप में, समूह में लोग लगातार जा रहे हैं। मेरे आंखों के सामने इस वक्त कम से कम 1-1.5 हजार लोगों को मैंने अंदर जाते हुए देखा है, केवल एक गेट से। बड़ा कंपाउंड है, कई सारे गेट हैं। इसके आगे आप जो देख रहे हैं ये गेट, इसके आगे सिर्फ और सिर्फ जो नमाज पढ़ने आए हुए लोग हैं उनको इजाज़त दी गई है। इसके अलावा किसी और को इजाज़त नहीं है। आप देखिए कि अब लोग जा रहे हैं, वहाँ जुमे की नमाज शुरू हो गई है और बड़ी संख्या में लोग जुमे की नमाज के लिए आए हैं। नमाज के बाद अब स्पीच दिया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है अरबी भाषा में ही, और वहाँ पर हजारों की संख्या में इस कंपाउंड के अंदर, इस गेट के अंदर जो लोग नमाज अदा करने के लिए आए हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से कई हजार लोगों को अंदर जाते हुए देखा है। नमाज के बाद जो तकरीर दी गई उसमें इमाम हुसैन जो यहाँ के इमाम हैं, उन्होंने अपील की सबसे कि हमें अभी संयम से काम रखना है, धैर्य रखना है। और उन्होंने गाजा पट्टी पर जो स्ट्राइक हमले हो रहे हैं, या वी आर फ्रॉम इंडिया, सो गाजा पट्टी पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर उन्होंने बात की कि वहाँ पर जो निर्दोष लोग हैं उनको नहीं मारा जाना चाहिए।
بعيوننا القنابل مختار.